हाँ नहीं, पीछे वाले बेचारे खड़े में ना, सुकून से खड़े में। आप अपना माहौल मत बिगाड़ो, वरना मैं कव्वाली बंद करके चला जाऊंगा। कमेटी ने मुझे इजाजत दे रखी है, इमरान भाई तमाम लोगों ने। आपको माँ बाप की कसम है, ये आगे वाले बिल्कुल भी नहीं उठना, वरना कव्वाली का मजा बिगड़ जाता है। कव्वालों के ऊपर कहने लगते हैं लोग, ऐसी कव्वाली पढ़ रहा हो जो कव्वाली खड़ी हो गई। हाँ, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम सुकून से बैठे ना, पूरा कलाम सुनने को मिलेगा, वरना हम तो कव्वाली बंद कर देंगे। कमेटी भाई, मैं कव्वाली बंद कर दूंगा अगर ये उठेंगे तो।
स्टेज खाली कर दे जल्दी से भाई, स्टेज खाली कर दो, तो प्रशासन को बुलाना पड़ेगा भाई, स्टेज खाली करें जल्दी से, स्टेज से खाली, स्टेज खाली करो। चलो मेरा हो गया, चलिए सर एक भाई उल्टे हाथ वाले भाई, पीछे 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 जल्दी भाई, प्रशासन शक्ति करेगा, मेरा पे नहीं बोल रहा राम नहीं भाई, तमाम मेरे दोस्त आने बहुत शुक्रिया अदा करता हूं भाई, प्यार मोहब्बत से सुनिए, लुत्फ लीजिए, प्रशासन शक्ति करेगा, फिर आपको तकलीफ होगी और हमें भी। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैंने पहले कलाम शुरू करने से पहले ही कह दिया था कि जरा सुकून इख्तियार रखें, क्योंकि शेर पढ़ने इसके आज पूरा कलाम आपको सुनाना है ये, और मैं गुजारिश करूंगा बड़ा सुकून से सुनेंगे। आगे वाले आप माहौल को खराब कर रहे हो, पीछे वाले तो जहाँ जहाँ खड़े वहाँ खड़े, एक बच्चा भी उठता है तो पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है भाई, खुदा के वास्ते मत करो, क्योंकि बड़े मेहनत से ये प्रोग्राम सच पाते हैं। 1 2 3 4 पदमशाह उर्स कमेटी से 12 मई को इंशाल्लाह आप लोगों से उमई में मुलाकात होगी और इस शेर के साथ। बच्चू भाई मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ उन लोगों का जो सुकून बना के बैठे हैं, हाथ जोड़ के शुक्रिया। शेर सुने। जो शख्स हैदरी महफिल में आ नहीं सकता, जो शख्स हैदरी महफिल में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बेटे इजाजत आगे नहीं देता, अली के बेटे इजाजत आगे नहीं देता, अली के बेटे इजाजत नहीं देता, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता।
हुसैन, हक हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शेर सुनाओ, एक शेर। जिन लोगों को कव्वाली समझ में नहीं आती उनको समझा रहा हूँ, उनको शेर पेश करो। क्योंकि वो कोई भी हो, जो हुसैन वाला है वो हमारी जान है। एक शेर सुना, पहले कुछ शेर ने। नबी का कलमा पढ़ाया है मेरी अम्मी ने, नबी का कलमा पढ़ाया है मेरी अम्मी ने। ये माँ बाप के खून का असर होता है हुसैनी होना। नबी का कलमा पढ़ाया है मेरी अम्मी ने, उन्हीं का सदका खिलाया है मेरी अम्मी ने, उन्हीं का सदका खिलाया है मेरी अम्मी ने, उन्हीं का सदका खिलाया है मेरी अम्मी ने। जो मुझको नींद जरा आई माँ की गोदी में, मुझको नींद जरा आई माँ की गोदी में, लोरी होती जगह ये सुनाया अम्मी ने। इजाजत हो तो मैं एक शेर खड़ा होकर पढ़ दूं, क्योंकि पीछे वाले मुझे नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा सा रिपीट कम कर दीजिए सर, रिपीट कम रखना। मैं आपकी वजह से खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल मेरा मूड नहीं खड़े होने का, क्योंकि पीछे तक माशाल्लाह रोड तक पब्लिक खड़ी है। रोड वालों से दरखास्त है, हाथ उठा करके नारा हाजिरी। वहां तक शेर सुना। या हुसैन, या हुसैन, जिस घड़ी मैदान में आका का कुनबा आ गया, जिस घड़ी मैदान में आका का कुनबा आ गया, शाम का हाकिम ये बोला लोगों खतरा आ गया, शाम का हाकिम ये बोला लोगों खतरा आ गया, शाम का हाकिम ये बोला लोगों खतरा आ गया। इसको कहते हैं वफादारी नबी की आल से, कहते हैं वफादारी नबी की आल से, इसको कहते हैं वफादारी। जिस घड़ी मैदान में आका का कुनबा आ गया, शाम का हाकिम ये बोला लोगों खतरा आ गया, इसको कहते हैं वफादारी नबी की आल से, इसको कहते हैं वफादारी नबी की आल से। हजरत अब्बास का घोड़ा भी प्यासा आ गया, गैज में अब्बास को ज़ैनब ने रोका था, मगर अब्बास को ज़ैनब ने रोका था, मगर कौन रोकेगा अगर ज़ैनब को गुस्सा आ गया, कौन रोकेगा अगर ज़ैनब को गुस्सा आ गया। वो अबू सुफियान का पोता मिटा देता नमाज, वो अबू सुफियान का पोता मिटा देता, तो ये कहिए अबू तालिब का पोता आ गया। ऊपर आजा बेटा, ऊपर आजा, तू खुद भीड़ में खड़ा होना भाई। इसे सर, इसे काली शर्ट वाले को पहचान लेना, ये कैमरामैन है। अबे हम तेरी माँ को कहां से लाके देंगे दूसरा पैसा है। 1 2 3 4
हक हुसैन। अरे जितनी धूल उड़ा लो उससे ज्यादा जोर से नाम लो, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन। अब जागे तुम, या हुसैन। पिछले साल जब मैं आया था तो मेरा एक कलाम हिट हुआ था, यजीद यजीद मुर्दाबाद मुर्दाबाद रहेगा। वो कौन सा यजीद है? एक तो यजीद उस टाइम पे थे जब इमाम हुसैन अली मकाम करबला में थे, और आज के दौर का यजीद जो है वो है जो फिलिस्तीन और गाजा के मासूमों पे जुल्म कर रहा है। हमने उस यजीद को तो नहीं देखा था, इस यजीद को जरूर देखा है कि हम, अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां सारे मजहब एक साथ दिवाली मनाते हैं, एक साथ ईद मनाते हैं। आज भी बहुत सारे हिंदू भाइयों के स्टेटस आप चेक करना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कि जिन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों की मासूमों की मजम्मत की और कहा कि नहीं, छोटा सा देश, मासूम लोग गाजा में। हमारे हिंदू भाइयों ने लिख के डाला कि ये इजराइल गलत कर रहा है। 80,000 मुसलमान शहीद हुए वहां पे। भाई जरा एक 5 मिनट भाई बेटा, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे पैसे मत दो मगर मुझे सुन लो। सलमान, शाहरुख, पूरी कमेटी, 80,000 मुसलमान शहीद हुए गाजा और फिलिस्तीन में। जब हम अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे पिछले साल रमजान में, तो लोग वहां रोजा रख के मर रहे थे, नियत करके मर रहे थे हम रोजा कर रहे हैं। मासूमों के स्टेटस है भाई, मासूमों के स्टेटस है। मासूम कह के मरे हैं कि हम अल्लाह को जो बोलना है वो बोलेंगे। आए उसी दौर में 57 में से एक आया, 57 मुल्कों में से एक आया। आते एक स्कूल पे ऐसा धमाका किया कि 160 मासूम बच्चे यार, जिनकी उम्र 2 साल से शुरू थी, प्ले स्कूल था, 2 साल का मासूम। मियाँ जिसके घर का मरता है वही जानता है। 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची। हम अल्लाह का शुक्र है, हम दुआ करने वालों में से, और हमारे साथ साथ हमें फक्र करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम जितने हिंदुस्तानी हैं सर, पूरी दुनिया में जितना सॉफ्ट दिल इंसान हिंदुस्तान का है, बहुत कम जगहों पे, कि हम एक साथ चल के रहते हैं। आज मुझे इतनी मेरे आंसू निकल गए एक बात पे कि मैं शानू के घर पे जब ठहरा हुआ था तो इनके घर की बराबर में एक हिंदू फैमिली रहती है। भाई मैं तो कव्वाली करने आया हूँ, या तो मैं जागरण में आया होता तो वो मुझे जानते होते। तो उस घर की लेडीज ने मुझसे कहा कि जुनैद भाई, हमने आपकी कव्वाली यूट्यूब पे सुनी है। मैं चाहता हूँ कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं कि जहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हम खाली मुसलमान फिलिस्तीन गाजा के लिए दुआ नहीं करते हैं, हमारे हिंदू भी उन लोगों के मासूमों के लिए दुआ करते हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां होना चाहिए इस एकता के लिए। सलाम है मेरा उन हिंदू भाइयों को जो आप मिसाल दूं, मिसाल देखिए, हजरत गैस वाले बाबा का उर्स है और रक्षा कौन कर रहा है? हिंदू। तो रक्षा बल में कौन लगे? हिंदू। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हम पूरे प्रशासन को दिल से सलाम करते हैं, और यहाँ जितने हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई आए, हम उनको सलाम करते हैं, हमारी कमेटी सलाम करती है। और परवरदिगार ये एकता कायम रहे। मैं चाहता हूँ जिनको अल्लाह ने हाथ दिए, जोरदार तालियां होना चाहिए इस एकता के लिए। अब यहाँ से पढ़ा हूँ, 57 में से एक निकल के आया मस्जिद अक्सा के लिए। शर्म करो, एक निकल के आया, और एक निकल के आया, उसने कहा क्या? तेरी
तेरी हस्ती न मिटा दूं तो मैं ईरान नहीं, तेरी हस्ती न मिटा दूं तो मैं ईरान नहीं, याद खैबर न दिला दूं तो मैं ईरान नहीं, याद खैबर न दिला दूं तो मैं ईरान नहीं। जुल्म कमजोर पे लाचार पे करने वाले, जुल्म कमजोर पे लाचार पे करने वाले, तुझको गाजा न बना दूं तो मैं ईरान नहीं। तेरी हस्ती न तेरी हस्ती न मिटा दूं तो मैं ईरान नहीं, तेरी हस्ती न मिटा दूं तो मैं ईरान नहीं, याद खैबर ना दिला दूं तो मैं, याद खैबर ना दिला दूं तो जुल्म कमजोर पे तुझको गाजा न बना दूं तो मैं ईरान नहीं। उसने भाग जाता है जो मैदान से लड़ते। तेरे फरमान से लड़ते लड़ते कुरैशी मोहल्ले से भी बहुत सारे आए हुए भाई। हाँ, पूरा झांसी आज माशाल्लाह इकट्ठा हुआ है और लेफ्ट राइट में बहुत पीछे पीछे तक मेरे दोस्त खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाइयों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आए सितमगर तेरे फरमान से लड़ते लड़ते जान दे देंगे मगर शान से, लड़ते लड़ते फिर नई जंग का ऐलान किया है उसने। भाग जाता है जो मैदान से, लड़ते लड़ते क्यों? जब तलक दिल में है ईमान नहीं हारेगा, दिल में ईमान नहीं हारेगा, जुल्म से कोई मुसलमान नहीं हारेगा, कोई मुसलमान नहीं हारेगा। एक हो जाएगी दज्जाल की सवारा दे, दज्जाल
नहीं हारेगा